गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार और मैं आप लोग को सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आप लोग को साइंस पढ़ाऊंगा और साथ ये खास करके सीबीएसई बोर्ड के पढ़ाऊंगा। तो ये मेरा परिचय है। साथ ही साथ आप लोग को निकट यह भी प्रस्तुत कर दें कि मेरा चैनल जो है यह चैनल VSR चैनल, अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जाते रहेगा और आप अच्छी तरह से इसका ये स्टडी करते रहेंगे और आप जो है अच्छा से अच्छा ये अपने अंदर मेरिट बनाते रहेंगे और ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो चले बच्चों, जो आज आप लोग को मैथ साइंस तो पढ़ाता हूं, लेकिन आज आप लोग को साइंस में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में क्या पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और बातें आप लोग के निकट शेयर कर देते हैं। फिर आप लोग के निकट यह प्रस्तुत कर देते हैं कि जो बच्चों अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, VSR चैनल को, वह जल्दी सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन हर सब्जेक्ट के जाते रहेगा और आप टॉप 10 में सबसे ऊपर पर रहेंगे स्थान पर और इंडिया टॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी पढ़ाई होगी टॉप क्लास की होगी, क्योंकि इस चैनल पर जो भी पढ़ाएंगे टॉप क्लास के आप लोग को टीचर आएंगे और आ रहे हैं। तो यह ना भूलें ये सब्सक्राइब करना। तो चले आगे। आज आप लोग को केमिस्ट्री में, साइंस में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री में आप लोग के निकट जो टॉपिक्स लाए हैं वह टॉपिक्स है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, जो कि यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है अपने आप में। तो जो पढ़ाई हो रही है इसको अच्छी तरह से आप स्टडी करेंगे, समझेंगे और समझ करके आप क्या करेंगे, उसको नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाकर उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टॉप 10 में आ जाएंगे और भी ऊपर के स्थान पर रहेंगे। तो चलें आप लोग को केमिस्ट्री में क्या क्या आवेगा तो सिलेबस थोड़ी सी सिलेबस के बारे में बता दूं। फर्स्ट में आप लोग को केमिस्ट्री में है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस है। दूसरा है आपको एसिड एंड बेस है। तीसरा आप लोग को है मेटल और नॉन मेटल, और एक उसके पहले एक हाइड्रोकार्बन था, उसको भूल गए तो कोई बात नहीं है, हाइड्रोकार्बन भी आप लोग को निकट सिलेबस में है। और एक और था पीरियोडिक टेबल, जो कि उसको हटा दिया गया है, लेकिन 4 जो आप लोग को चैप्टर है उसको अच्छी तरह से आप स्टडी कर लेंगे तो टॉप 10 में कोई नहीं रोक सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो पहला क्या बताए बच्चों आप लोग को, प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दूसरा क्या बताए, एसिड एंड बेसिस। तीसरा क्या है आप लोग को तो हाइड्रोकार्बन। 4 में क्या है, मेटल और नॉन मेटल। इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे। अब चले आप लोग के निकट जो प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जो लाए हैं आप लोग के निकट ये टॉपिक्स, वह केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लाया हूं आपके निकट। इसको ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। और नोट्स बनाना ना भूलें और उसको बार बार अभ्यास करना ना भूलें। तो ठीक है, आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चले अब टॉपिक्स की ओर। आज टॉपिक्स क्या है, वह किस चैप्टर से लिए हैं तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से लिए हैं प्यारे बच्चों। तो चले क्या है आज का चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे, आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस में आप एंड इक्वेशंस में सबसे पहले आप लोग को समझना है कि केमिकल रिएक्शंस है क्या। तो इसके बारे में आप लोग को बताता हूं। तो इसके पहले आप लोग
पिछले क्लास में 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में, याद कीजिए, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे तो आपको केमिकल रिएक्शंस को समझने में आसानी हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिजिकल चेंज थोड़े से आपके निकट रख देता हूं और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा आपके निकट डिस्क्राइब कर देता हूं। फिजिकल चेंज क्या है? तो फिजिकल चेंज है कि वह चेंज जरूर होता है फिजिकल चेंज में, एक स्टेट में, लेकिन क्या होता है फिर वह रिवर्स हो जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में वह आ जाता है। तो वह जो चेंज होता है तो उसको कहते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। जैसे लिक्विड, जैसे वाटर है, और वाटर अगर वह ये जम जाता है तो क्या बन जाता है? आइस। और आइस को फिर आप मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं, तो फिर वही रूप में जो ओरिजिनल फॉर्म में था वाटर उसमें आ जाता है, उस फॉर्म में आ जाता है, रूप में आ जाता है। तो इस तरह का जो चेंज होता है तो इसको कहते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। लेकिन एक और चेंज पढ़ चुके हैं, वह केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब चेंज होता है तो एक नए सब्सटेंस बनता है। अगर आप चाहेंगे कि उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला दें तो यह कभी नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं तो वह जो खाना खाते हैं तो वह कम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, बड़ा रूप रहता है, टुकड़ा लेते हैं और वह अंदर जाता है तो क्या होता है? रीएस्पायरेशन होता है उसका, और वहाँ पर जाकर क्या होता है? वह छोटे सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर ऑक्सीजन से वह क्या, ऑक्सीजन जब लेते हैं तो वह भी रिएक्शन करता है और वह क्या चीज़ में एनर्जी के रूप में बदल जाता है। अब हम चाहेंगे कि फिर उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला दें, जो पहले टुकड़ा लिए थे भोजन के पहले, तो उस फॉर्म में ले आए तो यह कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे जो चेंज होता है वह क्या होता है प्यारे बच्चों? तो केमिकल चेंज होता है। अर्थात केमिकल चेंज जब होता है, इस तरह का जो चेंज, नए जो सब्सटेंस बनता है चेंज होकर, अगर उसको हम चाहेंगे कि हम ये ओरिजिनल फॉर्म में ला दें जैसे पहले था, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो इस तरह का जो चेंज होता है प्यारे बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कागज को जला दीजिए, बंद कर दीजिए, फिर सोचिएगा कि जैसे ओरिजिनल फॉर्म पहले था, कागज जैसे, पेपर जैसे था पहले, वैसे ला दें तो कभी नहीं हो सकता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शंस में वही चीज है, केमिकल चेंज होता है। इसमें जब दो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं ये आप लोग, ये क्लास 9 में, तो दो आपको एलिमेंट या दो सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है कि तो एक नए सब्सटेंस बन जाता है और फिर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो खास करके एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। और वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वह क्या होता है? H2O। तो अगर हम सोचेंगे कि वाटर से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ला दें तो यह तभी संभव होगा जब हम उस पर केमिकल प्रोसेस से ला सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से कभी नहीं ला सकते हैं। तो हम लोग के जो भी हम लोग के निकट केमिकल रिएक्शन जो होता है, नए सब्सटेंस जो बनते हैं रिएक्ट होकर केमिकल रिएक्शन के बाद, तो हम उसको फिजिकल मेथड से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो चले आगे बढ़े, टॉपिक्स क्या है तो देखिए केमिकल रिएक्शन। इट इज ए प्रोसेस इन विच
वन और मोर न्यू सबस्टांस फॉर्म। इसमें क्या है, क्या कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, यह एक प्रोसेस है, विधि है कि इसमें जो है एक या एक से अधिक, वन और मोर देन वन, यानी एक या एक से अधिक सबस्टांस, नए सबस्टांस बनता है और यह रिवर्सेबल नहीं होता है। रिवर्सेबल मतलब वह ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए दूसरा है, केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड्स। अभी आप लोग को बता चुके हैं कि यह केमिकल रिएक्शन जो है, अगर इसको हम लोग सोचेंगे कि रिवर्स कर दें, मतलब रिवर्स मतलब होता है कि फिर उलट कर ओरिजिनल फॉर्म में ले आवें, तो यह कभी नहीं हो सकता है। किस प्रोसेस के द्वारा, किस मेथड के द्वारा, तो फिजिकल मेथड्स के द्वारा। तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देकर आप लोग के निकट प्रस्तुत किए हैं। वह एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाए हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है और केमिकल रिएक्शन होकर क्या बन गया, वाटर। देखिए हाइड्रोजन है यह और ऑक्सीजन है और क्या बन गया यहाँ पर, तो वाटर बन गया। अर्थात वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसको H है और ये क्या है O, यानी H2 और यहाँ पर क्या लगा दीजिए O2 और यहाँ पर 2, ये बैलेंस करके दिखा देते हैं। यहाँ भी 2H2O बना ये प्रस्तुत कर देते हैं, बैलेंस कर दिए, जो कि आपको आगे इसको बैलेंस करने के लिए सिखाएंगे आप लोग को, जो कि महत्वपूर्ण रखता है ये बैलेंस भी करना। तो चले, तो यहाँ पर आप लोग को जो रिएक्शन हुआ वह कैसा हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब केमिकल रिएक्शन किसके किसके बीच में हुआ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बीच में हुआ और एक नए सबस्टांस बन गया। वह नए सबस्टांस क्या है, H2O। देख लीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है और नए सबस्टांस जब बनता है प्यारे बच्चों, तो उसका जो है प्रॉपर्टीज भी बदल जाते हैं और साथ साथ आइडेंटिटी भी बदल जाते हैं, पहचान भी उसका क्या होते हैं, बदल जाते हैं, गुण भी बदल जाते हैं। देखिए कैसे, तो पहले था हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और यह बन गया आपको वाटर। तो वाटर क्या है, लिक्विड है। तो पहले किस स्टेट में प्रॉपर्टीज कैसा था, इसका गैस के रूप में था, और जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो इसका स्टेट में बदलाव हो गया, चेंजिंग आ गया, यानी प्रॉपर्टीज में बदलाव आ गया, चेंजिंग हो गया और लिक्विड में बदल गया। तो यह केमिकल रिएक्शंस का क्या हुआ, ये आप लोग को एक डेफिनेशन हुआ। चले, आपको दूसरा क्या है कि केमिकल रिएक्शंस जो इन्वॉल्व होते हैं, या अर्थात केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो इसमें क्या क्या चेंजिंग आता है। तो सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, उसके अवस्था में यानी स्टेट में चेंजिंग आ जाता है। अभी तो आप लोग को प्रस्तुत किए कि गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों गैस है, और जब यह केमिकल रिएक्शन के द्वारा इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ तो आपको नए सबस्टांस वाटर बन गया, तो स्टेट में चेंजिंग आ गया। और स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या क्या है दोनों को, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है गैस, इसका स्टेट क्या है, अवस्था गैस क्या है, ऑक्सीजन का भी आप लोग को क्या है, गैस है, और वाटर जब बन गया तो यह क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अर्थात यह स्टेट में चेंज हो गया। पहले गैस था, जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो आपको स्टेट में बदलाव आ गया, चेंजिंग आ गया और लिक्विड हो गया। तो फिजिकल चेंज इन स्टेट हो जाता है। दूसरा है चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज हो जाता है, जो कि आगे आप लोग को एग्जाम्पल देकर बताएंगे इसको।
कि कहाँ कहाँ कलर भी चेंज होता है। तीसरा है आपको चेंज इन टेम्परेचर। जब केमिकल रिएक्शन जब होता है प्यारे बच्चों, तो टेम्परेचर में भी क्या होता है, चेंजिंग आ जाता है। फिर आपको है एवोल्यूशन ऑफ गैस, और केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस भी एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन माने निकल जाना, गैस भी निकलता है, हाइड्रोजन गैस हो गया, ये सब निकलता है, अर्थात गैस भी निकलता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। तो यह आप लोग को क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग को निकट इसको रिवीजन करवा देते हैं, ताकि आप लोग को जब पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में क्लास 10th में ये चैप्टर, तो आपको आसानी हो जाएगी। फिर भी इसको भी हो सकता पूछता है ये क्वेश्चन में, तो इसको भी आप लोग को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। अब चले आगे क्या है, तो थोड़ा सा स्टेट में आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर चेंज इन स्टेट, तो चेंज इन स्टेट अभी ऊपर में बताए थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होता है, केमिकल रिएक्शन होता है दोनों के बीच में, तो यह स्टेट में बदलाव हो गया, चेंजिंग आ गया। यह देखिए स्टेट कैसा है, तो गैस है। यह स्टेट इसका कैसा है, ऑक्सीजन का, तो यह भी गैस का है। जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद वाटर बना, तो इसका स्टेट क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो ये फर्स्ट में आपको प्रूफ हो गया चेंज इन स्टेट। चलिए अब आप आगे टॉपिक्स क्या है तो देखिए। अब देखिए डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग को प्रत्येक दिन केमिकल रिएक्शन होता है डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, जो प्रत्येक दिन जीवन हम लोग को व्यतीत होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेली लाइफ कहते हैं। और डेली लाइफ एग्जाम्पल है आपको केमिकल रिएक्शन को, जो आपके निकट प्रस्तुत कर दिए हैं। सबसे पहला है डाइजेशन ऑफ फूड। अगर हम लोग भोजन करते हैं तो ये डाइजेशन जब होता है तो वह भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसका कुछ है, जब वह खा लेते हैं तो जाकर अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो वह छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, एनर्जी बन जाता है, और उसका रूप भी अलग हो जाता है। अगर उस जो पचा हुआ भोजन है, फूड है, अगर उसको चाहेंगे कि हम लोग पहले जैसे था अवस्था, रोटी या आपको चावल वगैरह जो जो खाए, तो ओरिजिनल फॉर्म में ला दें, तो यह कभी नहीं हो सकता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड आप लोग को क्या है, हम लोग को लिए, यह भी आपको केमिकल रिएक्शन में आता है। दूसरा है आप लोग को केमिकल रिएक्शन का ये हो गया। दूसरा है रीएस्पायरेशन, श्वसन क्रिया जो है, यह भी आप लोग को, हम लोग को क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग मतलब है जंग लगना, यानी लोहे पर जंग जब लग जाता है और उसको चाहेंगे कि पहले जैसे था आयरन उस तरह से कर दें, उस फॉर्मूला में, तो कभी नहीं हो सकता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी आप लोग को क्या हो गया, यह भी केमिकल रिएक्शन में आ गया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, दही, आप दूध से दही बना और कर्ड बना। आप सोचेंगे कि कर्ड को दूध में ओरिजिनल फॉर्म, दूध जो है ओरिजिनल फॉर्म में था, उसी से तो बना कर्ड, और कर्ड को सोचेंगे कि हम दूध में बदल दें, फिर ओरिजिनल फॉर्म दूध में ले आवें, तो यह कभी नहीं हो सकता है। एक नए सब्सटेंस कर्ड बन गया, तो यह भी आपको हो गया केमिकल रिएक्शन का ये एग्जाम्पल। और एक है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, और अंगूर का फर्मेंटेशन होना, यह भी आप लोग को क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है। फर्मेंटेशन क्या है, यह एक प्रोसेस है जो आप लोग को निकट, यह क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी इसके आधार पर एल्कोहल बनाया जाता है ग्रेप से, और यह जो चेंजिंग आता है छोटे छोटे टुकड़े में जो बढ़ता है, यहाँ पर इसे समझें तो इसमें बिना ऑक्सीजन के यह हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग मोटा मोटी क्या कह दिए, फर्मेंटेशन कह दिए, जो कि आगे आप लोग को अच्छी तरह से बताएंगे। फिर आपको
ये तो आपको डेली लाइफ का हो गया केमिकल रिएक्शन जो होता है। अब चले अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस का है, ये आप लोग को निकट प्रस्तुत कर दें। पहला देखिए, बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को जला देंगे और जलाने के बाद पेपर को फिर सोचेंगे कि जैसे पेपर था पहले उस तरह से ले आवें, तो यह कभी नहीं हो सकता है। तो बर्निंग ऑफ पेपर भी आप लोग को क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जब होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, तो यह भी आपको क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ, जो कि आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे। बेकिंग केक, केक को सेकना, यह भी आप लोग को क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। और एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होना, यह भी आप लोग को केमिकल रिएक्शन हुआ। और वेस्ट डिकम्पोजिशन, वेस्ट मतलब बेकार चीज, जो व्यर्थ चीज है जो, और उसको डिकम्पोजिशन होता है, वह भी छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यह भी आप लोग को क्या हो गया, अदर एग्जाम्पल हो गया केमिकल रिएक्शन का। तो यह भी क्लास 9th में पढ़ना था, जो कि आपके निकट प्रस्तुत कर दिए, क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी है और यह क्लास 10th में भी पूछता है, तो इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें। तो चले स्क्रीनशॉट इसको ले लें। चलें आगे। अब देखिए, यहां पर आप लोग के निकट प्रस्तुत करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस का दो कंपोनेंट होते हैं। एक, वह दोनों कंपोनेंट कौन कौन होते हैं, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक्स रखता है और क्वेश्चन यह बार बार पूछते रहता है एग्जाम में। ये बहुत उच्च लेवल में भी पूछा जाता है, यह बेसिक है। तो आपको यहाँ पर इस क्लास में तो पूछेंगे ही, क्लास 10th में। साथ ही साथ आप लोग जब तैयारी करेंगे इंजीनियरिंग का, चाहे आप मेडिकल का, चाहे IIT का, तो वहाँ पर भी यह सब काम देगा। इस वजह से अच्छी तरह से स्टडी करें प्यारे बच्चों अभी से। तो चलें, वह दो कंपोनेंट केमिकल रिएक्शंस का कौन कौन है, जो आपके निकट प्रस्तुत कर देते हैं। पहला है, देखिए, रिएक्टेंट्स है और दूसरा आप लोग को बताएंगे प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों क्या है, कंपोनेंट है किसका, केमिकल रिएक्शंस का। वह अब यहाँ पर आप लोग को निकट प्रस्तुत करेंगे रिएक्टेंट्स है क्या, महत्वपूर्ण रखता है। इसको प्यारे बच्चों अच्छी तरह से स्टडी करें, ध्यान दीजिएगा भी इस वक्त। देखिए क्या है, गौर से सुनिएगा। रिएक्टेंट्स, द सबस्टांसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट्स क्या है, तो रिएक्टेंट्स वह है सबस्टांस है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। देखिए, इस जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों केमिकल रिएक्शन में भाग लिया, तो इसको हम लोग क्या कह दिए, रिएक्टेंट्स कह दिए। अब बात समझ में आ गई कि रिएक्टेंट्स किसको कहते हैं। रिएक्टेंट्स उसको कहते हैं, उस सबस्टांस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो अभी एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको क्या प्रस्तुत कर दिए। अब चले प्रोडक्ट्स क्या है। तो प्रोडक्ट्स आपको देखिए, एक जो केमिकल रिएक्शंस के बाद एक न्यू सबस्टांस बना, नए सबस्टांस जो बना केमिकल रिएक्शन के बाद, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। क्या कह दिए, प्रोडक्ट्स। देखिए प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स क्या है, द सबस्टांस इज फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। फिर से प्रोडक्ट्स क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस के बाद जो नए न्यू सबस्टांस जो बना, उसी को कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट।
तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गया, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ और एक न्यू सब्सटेंस क्या बन गया बच्चों, वाटर। और जो न्यू सब्सटेंस बना ये केमिकल रिएक्शन के बाद, यही आप लोग को क्या कहलाया, सॉरी न्यू सब्सटेंस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस का दोनों क्या है, तो कंपोनेंट्स है। और दोनों क्या क्या है इसका डेफिनेशन भी बता दिए कि रिएक्टेंट्स किसको कहते हैं और प्रोडक्ट्स किसको कहते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चले आगे, एक अदर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बार बार पूछता है एग्जाम में। तो बहुत से इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसको चैप्टर भी आप पढ़ेंगे, यहाँ पर तो बताया ही जाएगा, एक एक करके आप लोग को बता देंगे, लाइन बाय लाइन बता देंगे, ताकि परीक्षा में इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक जो आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, NCERT का हो गया और जो हुआ उसको स्टडी कीजिएगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में, और आपको दिमाग जो है एक्सपेंड करेगा और आपको एक भी नहीं छूटेगा कोई भी चैप्टर से। तो चलें एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का होता है O2। ये O2 कहाँ से आया यह भी आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो ये भी बताएंगे आगे नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों पार्ट ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं क्या चीज़ में, केमिकल रिएक्शन में, इसलिए इसको कह दिए रिएक्टेंट्स। और इसके बाद एक नए सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है MgO। तो यह नए जो सब्सटेंस बना इसको कह दिए हम लोग प्रोडक्ट। यहाँ पर भी आपको कंफर्म हो गए होंगे, विजन क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है। पहले से रिएक्टेंट्स आता है, उसके बाद प्रोडक्ट होता है। तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर ध्यान देना है कि रिएक्टेंट्स जो होता है वह एरो के किस तरफ लिखा जाएगा, रिएक्टेंट्स को तो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनता है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है, जो नए सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, वह आपको राइट साइड लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन में, जो कि केमिकल इक्वेशन आगे का टॉपिक्स है, वह आपको आगे बताएंगे। तो जब रिएक्शन होता है तो देखिए एरो के जो पहले हुआ, अर्थात ये हो गया लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, और वह न्यू सब्सटेंस बना ये हो गया राइट साइड में। यह भी इंपॉर्टेंट रखता है, यह भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आपको प्रोडक्ट किस तरफ लिखा जाता है और जो रिएक्टेंट रहता है वह किस तरफ रहता है, यह भी नहीं भूलें, इसको भी अच्छी तरह से स्टडी कर लें। तो प्यारे बच्चों, यह भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो इस वीडियो को 1-2 बार अच्छी तरह से देखेंगे, 3 बार, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग को निकट यही दोहराएंगे कि अगर आपको टॉप 10 में सबसे ऊपर रहना है, यानी इंडिया टॉप करना है, तो आप लोग 4 बातों पर ध्यान देंगे। पहला, जो भी टॉपिक्स पढ़ें वह गौर से पढ़ें। दूसरी बात है,
कि गौर से जब पढ़ते हैं तो समझें, 100% उसको समझें, समझ कर उसको नोट्स बनावें और नोट्स बना करके उसको बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आप लोग टॉप 10 में जाएंगे। यही तरीका है टॉप 10 में सबसे ऊपर स्थान पर जाने का। और जब टॉप 10 में आ जाएंगे आप, तो आपको बड़े बड़े ऑफिसर बनने में कोई रोक नहीं सकता है। आईआईटी या बड़ा आप लोग डॉक्टर इंजीनियर का जो ख्वाहिश देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, पूरा हो जाएगा। तो समाज में भी नाम कमाएंगे, माता पिताजी के भी ऊंचे दिल को करेंगे और इंडिया में भी पूरे देश में भी आप नाम कमाएंगे। तो चले एक थोड़ी सी आप लोग को बीच बीच में दे देता हूँ, यह भी जरूरी है निर्देश देना। तो चले आगे। अब देखिए आ ही गया जो कि आपके निकट रखे थे कि टॉपिक से केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस है क्या? तो देखिए यहाँ पर टॉपिक्स दो था। एक टॉपिक्स था केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शंस आपको निकट प्रस्तुत कर दिए। अब दूसरा आया केमिकल इक्वेशंस। कि केमिकल इक्वेशंस है क्या? तो मोटा मोटी थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि केमिकल रिएक्शन जब किए थे हम लोग, तो उसको सिंबल दिए थे, जो जो एलिमेंट उसमें भाग लिया, रिएक्टेंट जो था, तो उसको हम नाम ना लिख करके उसको हम क्या किए, उसको सिंबल से ये प्रस्तुत किए, रिप्रेजेंटेशन किए। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को नाम ना लिखकर क्या किए, देखिए सिंबल को प्रस्तुत किए H2, और यहाँ पर ऑक्सीजन को O से प्रस्तुत किए, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया, वाटर। तो इसको नाम ना लिखकर क्या हम लिख दिए, सिंबल से दे दिए H2O, केमिकल फार्मूला दे दिए इसको। तो इस जो ये जो हमको लिखने का जो तरीका है, इसी को हम लोग क्या कह दिए, केमिकल इक्वेशन कह दिए। तो चले इसमें क्या लिखे हैं, क्या डेफिनेशन इसको दीजिएगा, एग्जाम में जो पूछेगा। ये तो मोटा मोटी आप लोग के निकट प्रस्तुत कर दिए कि केमिकल इक्वेशंस है क्या, लेकिन अब इसको एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे ये आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है, एक केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जो होता है, जो इसके पहले टॉपिक्स का आपको बताए, तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको जिस तरह से किस रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, इट इन्वॉल्व्स सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आप लोग को बताए थे, देखिए फिजिकल स्टेट है, सॉलिड रहेगा तो एच से सूचित करेंगे, लिक्विड रहेगा तो एल से सूचित करेंगे, गैस रहेगा तो जी से सूचित करेंगे, और एक्वस रहेगा तो ए क्यू। एक्वस उसको कहा जाता है जो सबस्टांस वाटर में क्या हो, डिजोल्व हो, घुला हुआ हो, तो उसको यानी वाटर में जो घुला हुआ सबस्टांस है, तो उसी को कहते हैं हम लोग एक्वस। तो यह स्टेट हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, और उसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या कहलाता है, वह केमिकल रिएक्शंस को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको सिंबल के द्वारा और फिजिकल स्टेट के द्वारा, तो उसी को कह दिए हम लोग केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। तो देखिए 2H2 ये गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पर O2 ऑक्सीजन है, यह भी गैस है, और यह दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो आपको बन गया 2H2O। तो ये 2H2O क्या है, यह कंपाउंड है
और इसका कंपाउंड का केमिकल फार्मूला जो हुआ H2O हुआ। तो यह भी सिंबल से सूचित किए हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल H हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल O हो गया, और दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, तो ये गैस के रूप में है। तो गैस को हमको क्या चीज़ से सूचित किए थे, G से। तो यहाँ पर G हम लिख दिए हैं, ब्रैकेट में लिखा जाता है। और इसके द्वारा जब केमिकल रिएक्शन दोनों के बीच में हुआ, दोनों रिएक्टेंट के बीच में, रिएक्टेंट जो का दोनों है, और उसके एक लिक्विड जो बना, न्यू सबस्टांस बना, तो उसको हम लोग क्या कर दिए, एड कर दिए। तो इस तरह के जो आपको एक यह केमिकल इक्वेशंस का यह था, डेफिनेशन था। तो यहाँ तक बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोग को, और नहीं आया तो इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग को अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे, इसमें बहुत चीज़ दिया हुआ है ना। तो आप लोग बने रहेंगे। फिर जाते जाते आप लोग को यही एक चीज़ फिर ये रिवाइज कर देते हैं कि जो भी आप लोग इस SR चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन हर सब्जेक्ट के जाते रहेगा, आप लाभ उठाते रहेंगे। तो शेयर भी कर देंगे, लाइक कर देंगे, और ये कमेंट भी कर देंगे। इसी के साथ आप अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद बच्चों।